जब भी बात आती है रिन्यूएबल एनर्जी के तो लोगों के दिमाग में कई सारे सवाल आते हैं। एज फॉर एग्जांपल, आखिर रिन्यूएबल एनर्जी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी से कितना सेफ है, रिन्यूएबल एनर्जी का क्या बेनिफिट्स है और रिन्यूएबल एनर्जी को वर्ल्ड वाइड अडॉप्ट करने में हमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा। वेल, अगर आपके दिमाग में भी इस तरह के कई सारे सवाल है तो मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपके दिमाग में सवाल नहीं होगा तो आप जवाब ढूंढने की कोशिश भी नहीं करोगे। एंड दैट्स व्हाई मैंने ये वीडियो बनाया जिसमें हम बात करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी और इसके सोर्सेज के बारे में, और साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी के जो भी मेजर सोर्सेज हैं उनके क्या बेनिफिट्स हैं, कार्बन इमिशन को कम करने में उनकी पोटेंशियल क्या है और एनवायरनमेंट पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। इसके अलावा हम दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने में चैलेंजेस और इसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की भी बात करेंगे, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड आप सभी के जितने भी सवाल हैं उनका जवाब आपको मिल सके। और अगर फिर भी आप सभी के कोई सवाल रह जाते हैं तो आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन खुला है, आप वहां पर सवाल पूछ सकते हैं। मे भी आपने स्कूल में एक लॉ पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके अकॉर्डिंग एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, बल्कि इसे सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। अब अगर हमें एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है तो जाहिर है कि हमें रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए एनर्जी रिसोर्सेज को बेसिकली 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया जाता है। पहला है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जैसे कि फॉसिल फ्यूल, कोयला, तेल और नेचुरल गैस फाइनाइट रिसोर्सेज हैं जिसे बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं। ये एनर्जी सोर्सेज ह्यूमन कंजप्शन की वजह से तेजी से खत्म हो रहे हैं और इनका एक्सट्रैक्शन और कंब्यूशन ग्रीन हाउस गैस इमिशन, एयर पोल्यूशन और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पर डिपेंडेंसी कम करने और उनके इस्तेमाल से जुड़े एनवायरमेंटल और हेल्थ रिस्क को कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी में बदलाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, कोई भी एनर्जी सोर्सेज पूरी तरह से रिस्क फ्री नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के अकॉर्डिंग 2020 में ग्लोबल एनर्जी से रिलेटेड कार्बन इमिशन के लिए लगभग 80% नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जिम्मेदार था और बाकी बचे 20% का क्रेडिट रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ लो कार्बन सोर्सेज को दिया गया। सो इस डाटा से आप अंदाजा लगा सकते हो कि इन दोनों सोर्सेज के बीच में जमीन आसमान का फर्क है। अब बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन से जुड़े कुछ मेजर सोर्सेज के बारे में। शुरुआत करते हैं सूरज की एनर्जी से। सूरज से मिलने वाली सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करके हम इलेक्ट्रिकल पावर पैदा कर सकते हैं। सूरज को उसकी संयोजन पावर का इस्तेमाल करके हम सोलर पैनल्स की मदद से बिजली को पा सकते हैं। ये एक रेपुटेबल, क्लीन और फेटल फ्री पावर जनरेशन का तरीका है। अगली मंजिल है हवा की एनर्जी। जब हवा तेज होती है तो हम विंड टरबाइन की मदद से एनर्जी को कैप्चर कर सकते हैं। विंड टरबाइन में मौजूद ब्लेड्स हवा के चलने से घूमते हैं और इस तरह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है। ये तरीका भी नेचर से हमारी जिम्मेदारी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। वाटर सोर्सेज से हासिल होने वाली एनर्जी को हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डैम्स पानी के तालाब बनाते हैं और जब तालाब से नीचे गिरने वाला पानी टरबाइन से होकर गुजरता है तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी एक मजबूत और सस्ता तरीका है एनर्जी प्रोडक्शन का। अंडरग्राउंड एनर्जी या जियोथर्मल एनर्जी जमीन के अंदर मौजूद गर्मी से हासिल होती है। जियोथर्मल प्लांट्स में गर्म पानी और फेयर मीडियम से हीट एक्सचेंज करके हम स्टीम को पैदा करते हैं, जो फिर टरबाइंस के जरिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल जाता है। ये एनर्जी सोर्स भी स्टेबल और कामयाबी से भरा हुआ है। बायोमास एनर्जी हमारे प्रोडक्ट जैसे कि खाद, खद्य और पेड़ पौधे के अवशेषों से हासिल होती है। इन अवशेषों को फर्मेंटेशन, हाइड्रेशन या केमिकल मेथड से इस्तेमाल करके हम बायोफ्यूल्स और बायोगैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये एक नेचुरल तरीका है एनर्जी प्रोडक्शन का जो हमारे कचरे और अवशेषों का इस्तेमाल करके भी हमारे लिए फायदेमंद है। तो ये थे कुछ मेजर सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब हम देखेंगे इन एनर्जी सोर्सेज के कुछ फायदे। रिन्यूएबल एनर्जी के बहुत सारे फायदे हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये एनर्जी सोर्सेज नुकसान पहुंचाने वाले इमिशन पैदा नहीं करते हैं, जिससे हमारे एनवायरनमेंट को बचाने में मदद मिलती है। इसके जरिए हम ग्लोबल वार्मिंग और एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। दूसरा फायदा है कि रिन्यूएबल एनर्जी गैस और पेट्रोल जैसे सिमिलर सब्सटेंसेस की जरूरत को कम करते हैं। ये हमारे इकोनॉमिकल और एनर्जेटिक सुरक्षा में भी सहायता करते हैं। और तीसरा फायदा है कि ये एनर्जी सोर्सेज स्टेबल है और हमेशा अवेलेबल रहेगी। सूरज की गर्मी, हवा की स्पीड, वाटर फ्लो और जमीन के अंदर मौजूद गर्मी हमेशा के लिए मौजूद रहेगी। आपने ये तो सुना होगा कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ठीक इसी तरह रिन्यूएबल एनर्जी के बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी को ट्रेंड बनाने में कुछ चैलेंजेस भी हैं। चलिए उन्हें भी समझते हैं। एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन की अपॉर्चुनिटी और आर्किटेक्चर के लिए जगह की कमी। सोलर पैनल्स और विंड टरबाइंस के लिए असल जगह की जरूरत होती है जो अर्बन इलाकों में प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। दूसरा सवाल रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन की ड्यूरेशन को लेकर उठाया जाता है। हाँ, ये बात सच है कि जब सूरज नहीं चमकेगा, हवा नहीं चलेगी या फिर वाटर फ्लो कम हो जाएगा तब एनर्जी प्रोडक्शन में कमी हो सकती है, बट इट डजंट मीन दैट ये पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा। एज फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सोलर पैनल सिर्फ गर्मी के दिनों में काम करते हैं और जब विंटर या कोई और सीजन आता है तो ये काम करना बंद कर देते हैं। अगर आप भी ऐसे ही सोचते
हो तो मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है, क्योंकि सोलर एनर्जी का कॉन्सेप्ट लाइट पर डिपेंड करता है। हाँ, वो अलग बात है कि गर्मी के अलावा किसी और सीजन में जब आसमान में बादल छाए होते हैं तब सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी कम हो जाती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें और प्रोडक्शन के साथ साथ स्टेबल स्टोरेज मेथड्स की भी जरूरत है। आज के वक्त में रिन्यूएबल एनर्जी का ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी काफी जगहों पर हम पुरानी कंजर्वेटिव एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सपेंशन और ट्रेंड को बढ़ावा देना। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करके हम एक स्ट्रॉन्ग, क्लीन और बेहतरीन फ्यूचर को बिल्ड कर सकते हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, जियोथर्मल एनर्जी और बायोमास एनर्जी जैसे सोर्सेज हमारे लिए बहुत अनमोल हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के इस्तेमाल से हम इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं और इंडिया को इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट बनाने में सुधार ला सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।